और नमस्कार दोस्तों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th है ना। वार्षिक परीक्षा 2025 26 में देने वाले हैं और 26 में इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न देखना चाहते हैं तो ये सभी प्रश्न आपको VBA ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जितना भी हम क्लास करा रहे हैं, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा है, सभी का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हमारा ही क्लास से आएगा। तो आप लोग ये सभी ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं तो आपको 100% गारंटी देते हैं इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना? और VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए वीडियो को। जितना भी हम वीडियो करा रहे हैं, जितना भी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो आपसे एग्जाम हॉल में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। ये हमारी गारंटी है। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव हिंदी में पूछे जाते हैं और 100 में से 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे ही द्वारा बताया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना? तो आपको बनाना कितना है, 85 आपको बनाना है। ठीक है ना? तो जितना भी ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो आप लोग है ना बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर है ना लेके आएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ना। पहला क्वेश्चन है ना, जातीय प्रथा क्या निर्धारित करता है? तो जातीय प्रथा क्या निर्धारित करता है तो आपको याद रखिएगा, जातीय प्रथा पेशा निर्धारित करता है। आपको याद रखिएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, जातीय प्रथा पेशा निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? तो अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा तो आपको आंसर दीजिएगा, है ना। तो अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्रता मानवता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब का पूछे हैं, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 3 है ना, तो 5 लड़कियां थी। आपको याद देखिएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, 5 लड़की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया था? तो किसने मदन को एक एक घूंसा रसीद कर दिया था? तो याद रखिएगा, किसने मदन को किसने घूंसा रसीद कर दिया था? तो इसका हो जाएगा सी, है ना। सी हो जाएगा, खोखा ने है ना मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया था। मुंडा किस देश की जनजाति है? और याद रखिएगा, मुंडा किस देश की जनजाति है? तो ये भारत देश की जनजाति है। आपको याद रखिएगा, भारत देश की जनजाति, ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हिंदी व्याकरण में जितना भी है ना टॉपिक है, सभी टॉपिक पर आपको हम अब है ना ट्रिक बताने के ट्रिक आप लोग देखना चाहते हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समाज का ट्रिक बता चुके हैं, समाज का ट्रिक हम बता दिए हैं। इस वीडियो के है ना, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, समाज का ट्रिक आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो चलिए, मुंडा किस देश का जनजाति है? तो भारत देश की जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? तो ये पटना के राजा थे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? पटना के राजा थे। है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। आपको बताइएगा क्वेश्चन, है ना, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। दूसरों की नकल करके लिखे गए साहित्य कैसा होते? दूसरों की नकल कर लिखे गए साहित्य को है ना अधम कहते हैं। तो याद रखिएगा, सी हो जाएगा, अधम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक जातियाँ पाई जाती हैं? तो किस देश में सबसे अधिक जातियाँ हैं? तो भारत देश में, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, भारत देश में सबसे अधिक जाति है। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो बिरजू महाराज जो है किस शैली के नर्तक थे? तो क्या देखिए, कथक शैली के नर्तक थे। ऑप्शन इसका है ना ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के उनके चाचा थे, है ना, चाचा है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिनव का लेखक कौन है? तो अभिनव पाठ के लेखक कौन है? तो अभिनव पाठ के लेखक का बताना है। तो अभिनव पाठ के लेखक हो जाएगा अशोक वाजपेयी। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको, हर वर्ष आबिनों में कब रंग समारोह मनाया जाता था? हर वर्ष आबिनों में कब रंग समारोह मनाया जाता था? तो याद रखिएगा, रंग समारोह वसंत ऋतु में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, वसंत ऋतु में रंग समारोह मनाया जाता था, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाविद्यालय से कौन सा पाठ्य संकलित है? तो महाविद्यालय से कौन सा पाठ संकलित है? तो शिक्षा और संस्कृति। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति संकलित है। है ना,
कमरे में क्या कर रही थी? दीदी कमरे में सिसिक सिसिक कर रो रही थी। ऑप्शन क्या है ना, बी हो जाएगा, सिसिक सिसिक कर रो रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, रसूलन बाई कौन थी? तो रसूलन बाई आपको बताना है, रसूलन बाई कौन थी? तो ऑप्शन क्या है ना, रसूलन बाई कौन थी? तो गायिका थी। ऑप्शन का सी हो जाएगा, रसूलन बाई कौन थी? गायिका थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अहिंसक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अहिंसक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन का सी हो जाएगा, अहिंसक दिवस है ना 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गुरु नानक की रचना है ना, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं? तो गुरु नानक की रचनाओं को संग्रह को क्या कहते हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिबा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। चलिए अलग देखते हैं 19 नंबर, रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? तो रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? तो राधा को कहा है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, रसखान ने प्रेम ऐनी श्री राधा को कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसखान ने चित्र चोर किसे कहते हैं? रसखान ने चित्र चोर किसे कहा है? तो रसखान जो चित्र चोर कहे हैं वो है ना कृष्ण को कहा है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, कृष्ण को कहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरानंद किस बादशाह के यहाँ है ना, घरानंद किस बादशाह के मीर मुंशी है ना पीर है ना पीर मुंशी काम करते थे? तो आप याद देखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। ऑप्शन क्या सी हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तु भरी पड़ी है? तो कौन सी वस्तु भरी पड़ी है? तो विदेशी वस्तु भरी पड़ी है। ऑप्शन क्या बी हो जाएगा, विदेशी वस्तु भरी पड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि पंत जो कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रकृति का सुकुमार कवि पंत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है, आपको देखिएगा आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा कवि के लेखक कौन है? तो हिरोशिमा के कवि कौन है? तो अज्ञ जी है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, हिरोशिमा के कवि अज्ञ जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको, चौखट में बेटों को क्या नहीं अटता है? तो चौखट में बेटों को क्या नहीं अटता है? तो क नहीं अटता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, चौखट में बेटों को क्या नहीं अटता है? तो क। मंगवा क्या है ना करती थी? तो मंगवा क्या करती थी? तो दही बेचती थी। ऑप्शन इसका हो जाएगा, सी हो जाएगा, मंगवा दही बेचती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी में नायिका कौन है? धरती कब तक घूमेगी में नायिका आपको बताना है, सीता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी सीता इसका नायिका है। हमारे नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो हमारे नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो यह हो जाएगा आलस्य का प्रतीक है। ऑप्शन इसका है ना बी हो जाएगा, आलस्य का प्रतीक है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए है ना वो रोका जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या होना चाहिए? तो वृक्ष होना चाहिए। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। दही वाली मंगवा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मंगवा का कहानी का प्रमुख पात्र को बताना है। तो दही वाली मंगवा की कहानी का प्रमुख पात्र मंगम्बा हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अमराई का कुआं है ना कहाँ स्थित है? तो अमराई के कुआं कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है, अमराई के कुआं रास्ते में स्थित है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और पानी की मिश्रण की तरह। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ की समस्या के केंद्र है ना, बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो कि दहते विश्वास कहानी के केंद्र में। ऑप्शन का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सोफर शब्द का अर्थ को बताना है। सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर है ना, सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। तक याद रखिएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सोफर शब्द का अर्थ होगा ड्राइवर। मदन ने कासू को है ना, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले थे? तो मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत। ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वारेन हेस्टिंग्स कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वारेन हेस्टिंग कौन था? तो वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद को पूछ रहा है, किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, मैक्स मुलर ने मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किया था। प्राचीन मानव का है ना, प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन सा था? तो प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार जो है नाखून था। ऑप्शन क्या है ना बी हो जाएगा, प्रमुख हथियार नाखून था। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि ही थी? तो क्या बताना है, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो 8वीं और 11वीं सदी में नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि थी। बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर एक सामाजिक कहानी है। क्या देखिएगा, बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर एक सामाजिक कहानी है। कैसी कहानी है? और सी हो जाएगा, सामाजिक कहानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शागिर्द का अर्थ क्या होता है? तो शागिर्द का अर्थ को बताना है, शागिर्द का अर्थ क्या होता है? तो शागिर्द का अर्थ होता है ना शिष्य। ऑप्शन का सी हो जाएगा, शिष्य होता है। मछली कौन खाते थे? तो मछली
है ना, मछली उनके पिताजी खाते थे, पापा जी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतु काँप रहा था। संतु किस लिए काँप रहा था, क्यों काँप रहा था? तो संतु को, है ना, ठंड के मारे काँप रहा था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठंड के मारे काँप रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो नौबत खाने इबादत पाठ के केंद्र में बिस्मिल्लाह का है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो शेक्सपियर जो किस भाषा के कवि है? तो ये जो है अंग्रेजी भाषा के कवि है। आपको याद देखिएगा, है ना, अंग्रेजी भाषा के कवि है शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अगर सामने है, अगला क्वेश्चन है ना, सास बहू, है ना, के बीच, सास बहू के बीच विवाद का क्या कारण था? तो सास बहू के बीच के विवाद के कारण बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना। ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने, है ना, बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना। एक वृक्ष की हत्या में, है ना, एक वृक्ष की हत्या में किसके बीच संवाद है? तो एक वृक्ष की हत्या में, माना, कवि और वृक्ष के बीच संवाद है। ऑप्शन क्या ए हो जाएगा, कवि और वृक्ष के बीच। है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक सभ्यता कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? तो आधुनिक, है ना, आधुनिक कार्य कुशलता, है ना, कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? तो किसे आवश्यक मानते हैं? श्रम विभाजन को। ऑप्शन का ये हो जाएगा, श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन है, मोटर कार को किससे खतरा है? तो मोटर कार को किससे खतरा था? तो ये जो है खोखा से खतरा था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, खोखा से खतरा था। तो आज की क्लास में 50 VBI ओरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 50 में से अब ना 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप कितना सही किया, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और इस चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, लाइक कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल, है ना, जो